कुछ है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहा है। जलाल, दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे एक और वेब सीरीज जो कि ZEE5 पर अवेलेबल है पूरे 10 एपिसोड्स के साथ। उस वेब सीरीज का नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। इस सीरीज में पूरे 10 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स लगभग 1 घंटे के हैं। तो अगर बात की जाए इसके कहानी की, तो इसका बेसिक प्लॉट जो है ये उस वक्त को एक्सप्लोर करता है जब भारत में मुगल साम्राज्य था और उस वक्त बादशाह अकबर की हुकूमत हमारे भारत में थी। वैसे तो बहुत सी फिल्में और वेब सीरीज जो है उनके ऊपर बनी हुई है और इतिहास की किताबों में भी उनका वर्णन किया हुआ है। तो क्या ये सीरीज हमें अलग कुछ बताएगी या फिर वही दिखाएगी जो हम पहले से ही जानते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये वेब सीरीज उन डार्क सीक्रेट्स को रिवील करती है जो शायद हम नहीं जानते थे। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होगा। वो सीक्रेट्स क्या है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज उन अनछुए पहलुओं को छूने का मौका देती है जो शायद हमसे छिपाया गया था और इतिहास के किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया गया था। हमें हमारे हिंदू राजाओं के बारे में इतना कम बताया गया है कि हम उनसे वाकिफ ही नहीं है कि वो कौन थे और कितने बड़े शूरवीर थे। पर मुगल बादशाहों के बारे में इतना बढ़िया तरीके से और इतना अच्छा तरीके से बताया गया है कि हमें पहले ऐसा ही लगता था कि अंग्रेजों से ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ ये मुगल्स ही थे, पर सच वाकई में कुछ और ही है। वैसे तो इस सीरीज में सिर्फ बादशाह अकबर के जमाने को बताया गया है या उनको दिखाया गया है और उन्होंने उस वक्त क्या क्या लागू किया था और किस लिए किया था, ये सारी चीजों को यहाँ पर खुलकर बताया गया है। जिस दिन्हे इलाही नाम के धर्म को बादशाह अकबर यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे और जोधाबाई के साथ उनके शादी के पीछे का मकसद, क्या हमें ये सब जानने की इजाजत नहीं थी? क्या हमें हक नहीं था ये सब जानने का, इसके पीछे की असली वजह को जानने का? ये सब इतिहास के किताबों से बिल्कुल एक नामो निशान की तरह मिटा दिया गया है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि क्यों इतिहास के किताबों से इस तरह से छेड़छाड़ किया गया है। हमारे हिंदू राजाओं के बारे में सिर्फ एक चैप्टर में खत्म कर दिया गया था, बट मुगल्स के बारे में पूरी की पूरी बुक लिख दी गई थी। क्यों ऐसा किया गया था उस वक्त? और बहुत से सवाल ये वेब सीरीज खड़ी करती है। अगर बात की जाए इसकी कहानी की, तो ऑब्वियसली कहानी काफी दमदार है और स्क्रीन प्ले भी इस कदर लिखा गया है कि कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। बट डायलॉग्स में मार खा जाती है ये सीरीज, क्योंकि डायलॉग्स को इस जमाने के हिसाब से रखा गया है। ऐसा फील ही नहीं होता कि हम पुराने जमाने में देख रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मुगलिया शानो शौकत की भी कमी दिखती है, बट ओवरऑल सीरीज काफी इंफॉर्मेटिव है। तो अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात की जाए तो भले ही ये इतिहास को दर्शाती है ये फिल्म, ये वेब सीरीज इतिहास के ऊपर आधारित है, बट फिर भी आप इसे बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इस सीरीज में मार काट खुल्लम खुल्ला है और काफी खून बहाना दिखाया गया है एंड कुछ न्यूडिटी एंड सेक्शंस भी हैं यहाँ पर। तो मेरी राय में इसे अकेले देखना ही बेहतर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो नसरुद्दीन शाह जो कि बादशाह अकबर का किरदार निभा रहे हैं, नो डाउट ही इज अ गुड एक्टर, बट यहाँ पर वो जज नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ कमी खलकती है उन्हें देखते वक्त। आशिम गुलाटी जो कि शहजादे सलीम का किरदार निभा रहे हैं और कहना पड़ेगा उनका काम काफी शानदार है। अदिति राव हैदरी जो कि अनारकली का किरदार निभा रही है, उनका किरदार भी काफी बढ़िया है और काफी सालों के बाद धर्मेंद्र जी को भी देखकर अच्छा लगा जो कि यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहे हैं। तो बात की जाए अगर इसके रेटिंग की, तो मैं इसे दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस सीरीज को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। अगर नहीं देखा है तो जाकर ZEE5 पर इसे देख सकते हैं। अवेलेबल है तीनों भाषाओं में, हिंदी, तमिल, तेलुगु इत्यादि में। और जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।